दोस्तों, क्या किसी राज्य की पहचान किसी और राज्य के लोगों के भरोसे चलती है क्या? या फिर सिर्फ एक भड़काऊ बयान जो सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है, बस उतना भर? हरिद्वार ऋषिकेश को लेकर हरियाणा के एक यूट्यूबर हर्ष चिकारा के बयान ने नया विवाद खड़ा किया है, बवाल मचाया है। हरियाणा वाले चलाते हैं बल हरिद्वार ऋषिकेश का चूल्हा और 1 साल में ठिकाने आ जाएंगे ये लोग, जैसे शब्दों पर अब सामाजिक माहौल गर्मा गया है। इस बयान को लेकर उत्तराखंड में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और सवाल भी ये उठ रहा है कि क्या धार्मिक नगरियों की गरिमा पर इस तरह की टिप्पणी सही है, जिस तरीके से ऋषिकेश में बवाल हुआ। मैं पूरी खबर बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए, थोड़ा गौर कीजिएगा। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ऋषिकेश में हरियाणा से आए पर्यटकों के साथ मारपीट हुई। मारपीट का मामला सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद बना। घटना के बाद हरियाणा के चर्चित यूट्यूबर हर्ष चिकारा ने वीडियो जारी कर उत्तराखंड के लोगों और स्थानीय भीड़ पर तीखी प्रतिक्रिया दी। दरअसल दोस्तों, 3 दिन पहले की बात है। ऋषिकेश के काले की ढाल इलाके में स्थानीय लोगों ने लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ के आरोप में हरियाणा से आए युवकों की जमकर पिटाई की थी और आरोप यह था कि उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और युवकों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और वो वीडियो अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं आई और इसी प्रतिक्रिया में हर्ष चिकारा का नाम भी सामने आया। हर्ष चिकारा ने गुस्सा जाहिर किया है। कहते हैं कि हरिद्वार और ऋषिकेश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा से आने वाले पर्यटकों का बड़ा योगदान है। वो कहते हैं हरियाणा से आने वाले लोग ही चलाते हैं वह चूल्हा। हरिद्वार और ऋषिकेश को हरियाणा का आदमी चलाता है, उनके चूल्हे हम चलाते हैं, जलाते हैं। 1 साल तक हरियाणा के लोगों को हरिद्वार और ऋषिकेश जाना बंद कर देना चाहिए। जी हां, बंद कर देना चाहिए, कर दीजिए। दोस्तों, यूट्यूबर ने यह दावा किया कि हरियाणा के लोग भले ही ऊंची आवाज में बात करते हों या दिखावा करते हों, लेकिन लड़कियों से छेड़छाड़ जैसी हरकत नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा, कोशिश करूंगा कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर चिकारा साहब को दिखाया जाए। हरियाणा के कई युवा मौजूदा वक्त में उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में पोस्टमैन की भूमिका निभा रहे हैं और आपने यह भी देखा होगा, एक नहीं 2 या 3 वर्ष बाद ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां पर हरियाणा के युवकों को इसलिए पीटा गया, उन पोस्टमैन को इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने छेड़छाड़ की महिलाओं के साथ। वो वीडियो भी वायरल हुए। खैर, उस पर बात अलग से करूंगा, बस इसमें बताना था। अब इस वाले मामले में क्या हुआ, कैसे ये विवाद बढ़ा, थोड़ा गौर कीजिएगा। हर्ष चिकारा ने अपने वीडियो में यह कहा दोस्तों कि जिस महिला को लेकर विवाद हुआ उसकी मां ने बाद में बयान दिया, लड़की के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई। इस बात का जिक्र गलत है। लड़की की मां ने कहीं नहीं कहा कि छेड़छाड़ नहीं हुई है। छेड़छाड़ को लेकर साफ तौर पर कोई मनाही नहीं की, कोई बात नहीं की, लेकिन हर्ष चिकारा ने कहा कि महिला ने नकारा इस बात को। हरियाणा के लोग कहते हैं कि भले ही शोर शराबा करें, बहस करें या दिखावा करें, अलग अलग हरकतें करते नजर आए, लेकिन किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते। गलत व्यवहार का मतलब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम नहीं दे सकते। अब दोस्तों, ऋषिकेश में हुआ क्या, 2 युवकों को बेरहमी से भीड़ ने पीटा था, उनकी नई कार को नुकसान पहुंचाया था और छेड़ा हो या न छेड़ा हो, लेकिन शराब के नशे में धुत युवक साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। शराब की बोतलें, उनकी गाड़ियों से बियर की बोतलें निकल रही हैं और यह ऋषिकेश तीर्थ नगरी में हो रहा है, गंगा के तट पर। थोड़ा देखिए, सुनिए।
दोस्तों, इसी पर हर्ष शिकारा ने यह कहा कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हरिद्वार के हर की पैड़ी का जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा के युवाओं के साथ मारपीट की घटना बता रहे हैं। उसके मुताबिक सिर्फ तेज आवाज में बहस हो रही थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। तभी भीड़ इकट्ठा हो गई और युवकों पर हमला हो गया। पुलिस प्रशासन के बयान का हवाला दिया जा रहा है। जरा सुनिए हरियाणा के हर्ष शिकारा को, फिर बताऊंगा। अगर वो हरिद्वार की हर की पैड़ी का जिक्र कर रहे हैं तो मेरे पास ऋषिकेश से लेकर अल्मोड़ा और तुंगनाथ तक की तस्वीरें हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको। हरियाणा के आदमी शोर मचा लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, ओका लेकर गाड़ी की छत पे बैठ जाएंगे, फोटो खिंचवाने लग जाएंगे कि तो और उठपटांग हरकत कर देंगे। लेकिन किसी 10 साल की छोरी ने, किसी भी जाति किसी भी धर्म का आदमी हो हरियाणा का, ये हरकत नहीं करेगा। 10 साल की लड़की ने छेड़ेगा। ऋषिकेश में हरियाणा के 2 बालक इतनी बुरी तरिया पीटे हैं, पब्लिक मकन नग्न अवस्था में बजाए हैं। नई गाड़ी ले रहे थे, नई गाड़ी तोड़ दी। अब सोचने की बात यह है, पहली घटना ना है, इससे पहले 2-3 साल पहले की बात है। एक बारी याद होता रहा, हर की पैड़िया पोका पीवे थे हरियाणा के बालक। वे मेरे गांव के थे, हमारे अपने पंडित समाज के थे। उनको वहां पे पीटा गया था सेम ऐसे ही। अब बात यह है, लड़की की मां ने बयान दिया है कि मेरी बेटियों को उन्हें छेड़ा ही नहीं, हम तो आपस में तेज भाषा में बात करा थी, इतनी बार आम जनता ने आगे मार दिए। अब पुलिस प्रशासन ने भी स्टेटमेंट में यही बोला है, लड़की छेड़ने का कोई मसला ही नहीं था, मामला ही नहीं था। मामला सिर्फ इतना था कि आपस में वार्तालाप कर रहे थे, जिसके बीच में मारपीट कर दी। उन बच्चे की मौत भी हो सके थी। ये जो सोचने की बात वह यह है, या पहली घटना नहीं है भाई। हरियाणा का आदमी जब भी पहाड़ा में जागा, हरिद्वार जागा, ऋषिकेश जागा, ये बार बार ये घटना करा, बार बार पीटते हैं। गलती में उनकी मानता भी कौन है? गलती बेरा किन की है? गलती है हरियाणा वाले की। 70% जो कमाई आती है ऋषिकेश की, हरिद्वार की, वह थारे कारण आवे है। उड़े के जो चूल्हे चल रहे हैं ना, वे हरियाणा वाले चला रखे हैं। दोस्तों, 21 मई को ऋषिकेश के काले की ढाल क्षेत्र में महिला और हरियाणा से आए कुछ युवकों के बीच कथित विवाद हुआ। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हुई। लोगों ने युवकों की पिटाई की। इस दौरान उनकी कार को भी नुकसान पहुंचा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जरा उस घटना को भी एक बार देख लीजिए, जिस पर हर्ष शिकारा ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दोस्तों, अब यह मामला सोशल मीडिया पर 2 राज्यों के लोगों के बीच एक नया बहस का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर तो तगड़ी बहस हो रही है। कुछ लोग पर्यटकों के साथ हुई हिंसा की निंदा कर रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स स्थानीय लोगों के व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब कहीं पर कोई घटना घट रही होती है तो शुरुआती प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। कई लोगों ने हालांकि दोस्तों यह कहा कि कानून अपने हाथ में लेना किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है। हाँ, ये मानता हूं कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोई घटना आपकी आंखों के सामने घट रही हो तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वो होती है सवाल करना कि हो क्या रहा है, और सवाल का जवाब और उसकी प्रतिक्रिया ही उस बात पर निर्भर करती है कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, हरिद्वार और ऋषिकेश देश के सबसे बड़े धार्मिक और पर्यटन केंद्रों में गिने जाते हैं और लाखों पर्यटक यहां पहुंचते हैं। हरियाणा के तो कुछ पहुंचते होंगे हजारों में, देश विदेश से लाखों में पहुंचते हैं। और ये कहा जाता है कि जिसमें बड़ी संख्या में दिल्ली से पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश से पहुंचते हैं और हरियाणा से भी पहुंचते हैं, अन्य राज्यों से भी लोग यहां आते हैं। ऐसे मामलों से पर्यटन उद्योग और राज्यों के बीच हरियाणा और उत्तराखंड एक सामाजिक संबंध पर असर पड़ सकता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी ये पर्यटक और पर्यटन वाला मसला, इससे पहले
वो पोस्टमैन वाला मसला, दो राज्यों के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है और ये आशंका आगे बढ़ने की भी जताई जा रही है। लेकिन इस बात पर कोई क्यों नहीं सवाल कर रहा है, बल्कि ये पहला मामला तो है नहीं जब हरियाणा से देवभूमि पहुंचने वाले, हुड़दंग मचाने वाले कैसे शराब के नशे में बवाल काटते हैं। क्यों पहली तस्वीर तो है नहीं, क्योंकि इसके बाद भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है ना, जिनमें साफ साफ HR नंबर की गाड़ियां, बड़े लोग भी हैं, जैसे हर्ष शिकारा बड़े यूट्यूबर के तौर पर जाने जाते हैं, वैसे ही एक मुक्केबाज महिला भी हैं, स्वीटी। उनकी हरकत भी दिखाऊंगा आपको। शायद ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन अगले वीडियो में उस पर बात जरूर करूंगा, क्योंकि हरियाणा के एक नहीं कई युवाओं की घटनाओं ने इस बात की तस्दीक की है कि शराब के नशे में देवभूमि में, पर्यटन स्थलों में सिर्फ बवाल और बवाल हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, इस घटना पर अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वैसे हरियाणा के युवाओं की उत्तराखंड में हरकतें मैं आपको आगे दूसरे दिखाऊंगा, बताऊंगा, तस्वीरों के साथ सवाल भी होगा कि हर्ष शिकारा जैसे लोगों ने क्या उन वीडियोस को देखा है, उन पर कोई आकलन किया, उन पर कभी कोई प्रतिक्रिया दी, उन पर क्यों नहीं कहा। कूड़ा फेंकने का तमीज तक नहीं है यहाँ के युवाओं को, उस पर हताई करने आ जाते हैं। केले का छिलका, संतरे का छिलका कैसे फेंका जाए। दोस्तों, अपनी राय इस खबर पर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। जय उत्तराखंड।